हर बार की तरह इस वीडियो में स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज की कहानी सस्पेंस और डर से भरी है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। मेरा नाम है केसी एल। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है रात की परछाई। रात की परछाइयाँ। पुणे से लगभग 2 घंटे की दूरी पर सह्याद्री की तलहटी में बसा एक छोटा शांत गांव, जहां समय भी धीमी गति से चलता था। इसी गांव के बाहरी छोर पर हरी भरी पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा एक पुराना बंगला था। यह बंगला आशीष का था, एक युवा लेखक जो शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में यहाँ आया था। उसे उम्मीद थी कि यह शांत वातावरण उसे अपनी अगली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लिखने के लिए प्रेरणा देगा। बंगले में सिर्फ आशीष और उसकी पुरानी नौकरानी रमा काकी रहते थे। रमा काकी बहुत कम बोलती थीं, पर आशीष को उनका साथ पसंद था। बंगला बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, जिनमें से ज्यादातर बंद रहते थे। आशीष ने अपने लिए एक कमरा चुना था, जिसकी खिड़की से जंगल का खूबसूरत नजारा दिखता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। आशीष रोज सुबह लिखता, दोपहर में जंगल में घूमने जाता और शाम को किताबें पढ़ता। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात में जब पूरा गांव शांत हो जाता, तो उसे बंगले के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। कभी लगता जैसे कोई पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर चल रहा हो, कभी किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की धीमी आवाज। उसने रमा काकी से पूछा, काकी, क्या आपको रात में कोई आवाज सुनाई देती है? रमा काकी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, यहाँ तो सब शांत रहता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे आशीष समझ नहीं पाया। आशीष को लगने लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है, क्योंकि वह एक सस्पेंस कहानी लिख रहा था और उसका दिमाग हर चीज में कुछ न कुछ ढूंढ रहा था। पर आवाजें बढ़ती जा रही थीं। अब उसे कभी कभी फुसफुसाहट भी सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, आशीष, आशीष। एक रात वह अपनी किताब पढ़ रहा था जब उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी पर खुरच रहा हो। आशीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। हॉलवे में सिर्फ गहरा अंधेरा था। अगले दिन आशीष को अपने कमरे की दीवार पर एक निशान दिखा, बिल्कुल वही निशान जैसे किसी ने रात में दरवाजे पर बनाए थे। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रात भर उसे हर छोटी छोटी आवाज पर चौकन्ना रहना पड़ता था। उसने बंगले के बारे में छानबीन शुरू की। गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की, लेकिन सबने कहा कि यह बंगला हमेशा से खाली पड़ा था और किसी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ साल पहले इस बंगले में एक परिवार रहता था। उनकी बेटी खो गई थी, कभी मिली नहीं। यह सुनकर आशीष के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सब उस खोई हुई लड़की से जुड़ा था? एक और रात वह नींद में था जब उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। उसने आंखें खोली। धुंधली रोशनी में उसे अपने बिस्तर के पास एक साया दिखा। वह साया बहुत धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। आशीष चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया उस साये को छूने के लिए। तभी अलार्म बजा। सुबह हो चुकी थी। आशीष पसीने से लथपथ था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? उसने खुद को शांत किया और अपनी मेज पर रखी कहानी की नोटबुक उठाई। पन्ने पलटने लगा। अचानक उसकी नजर एक पृष्ठ पर पड़ी। जिस कहानी को वह लिख रहा था, उसमें उसने एक दृश्य लिखा था। वह साया बहुत धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था।
आशीष ने अपनी लिखावट पर ध्यान दिया। यह उसकी ही लिखावट थी, लेकिन यह वाक्य पहले नहीं था। यह नया था। और उसके नीचे किसी और की लिखावट में एक और वाक्य लिखा था, अब तुम जानते हो आशीष, अब तुम जानते हो। आशीष का सर चकरा गया। उसने तुरंत रमा काकी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भागकर रमा काकी के कमरे में गया, पर वहां कोई नहीं था। उनका सामान, उनकी चीजें सब गायब थीं, जैसे वह कभी यहाँ थी ही नहीं। वह वापस अपनी मेज पर आया। उसकी नजर अपनी कहानी की नोटबुक पर फिर पड़ी। पन्ने पलटे और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसकी कहानी का मुख्य किरदार, जो एक लेखक था, उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसे भी लगता था कि बंगले में कोई और है। और उसकी कहानी में भी अंत में उसकी नौकरानी गायब हो जाती थी, यह कहकर कि अब उसे सब पता चल गया है। आशीष ने अपने माथे पर हाथ फेरा। क्या यह सब सच में हो रहा था, या वह अपनी ही कहानी में फंस गया था? क्या वह अपनी ही कल्पना का शिकार बन रहा था? जिस सस्पेंस को वह लिख रहा था, क्या वह उसके जीवन का हिस्सा बन गया था? बंगले में अब पूर्ण सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। सिर्फ आशीष की तेज धड़कने और उसकी नोटबुक जो उसके सामने खुली पड़ी थी, उस पर लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आशीष।